हेलो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डेजर्ट एनिमल्स के बारे में बताएंगे। डेजर्ट एनिमल्स कौन से होते हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? क्या तुम जो है डेजर्ट एरियाज के बारे में बता सकते हो जो इंडिया में या फिर वर्ल्ड में है, और कौन रहता है ऐसे एरियाज में? तो आइए देखते हैं। Desert are the driest place on earth and sometimes go for months or even years without rain। जो डेजर्ट है वो सबसे सूखे स्थान है इस पृथ्वी पर, और कभी कभी तो महीनों और सालों तक यहाँ पर बारिश नहीं होती। बट एवन द डेजर्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। पर क्या जो डेजर्ट के जो एनिमल है, जो रेगिस्तान के जो पशु हैं, वो पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द स्क्रोचिंग सन, एक लंबे समय तक जब ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है, सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशन। तो वो जो है अलग अलग रास्ता निकालते हैं ऐसी स्थिति के साथ तालमेल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स, गर्बिल स्पेंड द होटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बुरोज। जो गर्बिल्स होती हैं वो एक माउस जैसे एनिमल्स होते हैं। जब काफ़ी गर्म दिन होते हैं तो वो धरती में नीचे जो है मिट्टी को खोद खोद के बुरोज बनाते हैं। बुरोज होते हैं, अपने घर को बोलते हैं। तो वो वहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं क्योंकि मिट्टी में अंदर ठंड होती है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बेटल्स आर एक्सपर्ट एज कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ। और एक और इंसेक्ट है जिसका नाम डार्कलिंग है। वो क्या करता है, वो एक्सपर्ट है। वो जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, नमी अगर उसको एनवायरनमेंट में कहीं पर भी अगर हल्की सी नमी मिली तो वो उस नमी को अपने पैरों पर जो है लगा लेता है, और उस नमी को पैरों के माध्यम से जो है ड्रॉप बना के अपने फिर माउथ में डालते हैं। नॉट ऑल डेजर्ट आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while other are sprinkled with colorful flower during the spring। वो कहता है कि जितने भी डेजर्ट हैं वो सारे रेत के टीले नहीं होते। ड्यून्स होता है जो रेत के जो टीले हैं, हर जगह जो है रेत के टीले नहीं होते हर डेजर्ट में। कुछ में जो है रोकी, मतलब कि भाई कुछ में पहाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, या फिर कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और कुछ में जो है कलरफुल फ्लावर होते हैं। स्प्रिंग जो है हमारी जो ऋतु है, स्प्रिंग बसंत ऋतु के दौरान। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक अराउंड द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पर 2300 से भी ज़्यादा जो है अलग अलग तरह के सांप पाए जाते हैं संसार में। रेंगिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। और उनकी जो रेंज है वो कितनी होती है, वो जो है 15 सेंटीमीटर से लेके 11 सेंटीमीटर तक उनकी इतनी 11 मीटर्स तक उनकी जो है लंबाई पाई जाती है, 15 सेंटीमीटर से लेके 11 मीटर तक। मोस्ट स्नेक आर क्वाइट हार्मलेस। कुछ जो स्नेक हैं, ज़्यादातर जो स्नेक पाए जाते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते। बट देर आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनियस दे कैन किल ए ह्यूमन बींग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन उसमें से जो कुछ हैं वो इतने जहरीले होते हैं कि वो केवल एक बाइट से किसी भी आदमी को मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक लेज एग बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। बहुत सारे सांप ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, लेकिन कुछ सांप ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका लीव्स ए रेदर एविल लुकिंग स्नेक विद ए वेरी बैड रेपुटेशन। एक जो है इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो ड्राई और जो रॉकी डेजर्ट हैं, जो सूखे और पहाड़ी वाले जो डेजर्ट हैं, वहाँ पर जो है एक बहुत खतरनाक सांप रहता है, और उसकी वहाँ पे बहुत नाम है कि भाई ये बहुत खतरनाक है। इट इज़ फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हियर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। वो कहता है कि वो कम से कम भी 30 मीटर की दूरी से भी जो है सुन सकता है। इतना है, उस सांप की सुनने की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि अगर 30 मीटर पे कहीं पे कोई हलचल हो रही है तो वो सांप उस हलचल को सुन सकता है। बट द रेटल स्नेक और रेटल एज इट इज समटाइम कॉल्ड,
परहैपर टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबल ही कैन। लेकिन जो इस सांप का नाम क्या है, रेटल स्नेक है। लेकिन जो रेटलर है वो हमेशा जो है जितना पॉसिबल हो सके वो लोगों को अवॉइड करता है, कि वो जितना हो सके, अगर उसको कहीं लगे कि भाई यहाँ पे पीपल है तो वो दूर ही रहता, अवॉइड करता है। इट होल्ड इट्स टेल अपराइट, वो अगर उसको लगेगा ना कहीं पे अगर पीपल है तो वो अपनी टेल को अपराइट ऊपर की तरफ उठाएगा। एंड रेटल द एंड वेन एवर इट डिस्टर्ब्ड, और जो है उसे वो डिस्टर्ब्ड इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, और वो इस तरह से अलग अलग कुछ कुछ करता है जिससे जो इंट्रूडर है, जो आदमी उसको महसूस किया है, ताकि वो जो है इन सब एक्टिविटी को देख के वो खुद ही वहाँ से चला जाए। हाउएवर इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर, लेकिन अगर वो आदमी फिर भी जो है इसकी वार्निंग को इग्नोर करेगा, एंड इट फील थ्रेटेंड इट विल कोयल रेडी टू बाइट, तो फिर जो है उसको काटने के लिए ये तैयार हो जाएगा। मतलब कि जो पहले जो स्नेक है वो काटने को तैयार नहीं होता, आदमी को जो है थोड़े बहुत सिंबल देता है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, अगर हो सके तो आदमी वहाँ से चला जाए, लेकिन अगर वो नहीं जाता तो फिर जो है इसको काटने के लिए वो तैयार हो जाता है, जो ये रेटल स्नेक है ये वाले। बट द रेटलर itself cannot hear the noise its own tail makes. Like most snake it hear things through vibration in the ground। वो कहता है कि भाई जो रेटलर है वो अपनी सुन नहीं सकता, जैसे बहुत सारे जो स्नेक है वो वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, ऐसे ये सुन नहीं सकता। If a person walk nearby the snake can feel the movement, बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर ए थिंग। वो कहता है कि अगर कोई आदमी चलता है, चलेगा तो ये महसूस कर लेगा, लेकिन अगर कोई आदमी वहाँ खड़ा होके अगर वो कोई मोमेंट ना करे और सिर्फ जोर जोर से चिल्लाए तो जो ये रेटलर है वो सुन नहीं सकेगा। लेकिन अगर कोई आदमी मूवमेंट करेगा तो फिर वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन से फिर जो है रेटलर को पता लग जाएगा कि कोई ना कोई यहाँ पर है। Rattlesnakes are very common and widespread animal living right across the America continent from Canada to Argentina। मतलब कि हमारे दो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दो कॉन्टिनेंट हैं, तो ये जो रेटल स्नेक है वो कॉमन है और हर जगह पे हैं, दोनों कॉन्टिनेंट पे आसानी से मिल जाते हैं, कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक। They feed on a variety of prey including mice, voles, rats, chipmunks and many other small animals। वो कहता है कि वो हर किसी को अपना प्रे, अपना शिकार बना लेते हैं, जैसे माइस है, वोल्स है, रैट है, चिपमंक्स है, और भी और स्मॉल एनिमल्स है, वो उनको अपना प्रे होता है शिकार बना लेते हैं। Rattlesnake kill their prey with venom like all snake they swallow the unfortunate animal whole। वो कहता है कि जो रेटल स्नेक है like all snake they swallow the unfortunate animal whole, वो और सांपों की तरह अपने एनिमल को जो है ऐसे ही स्वेलो कर जाते हैं। फ्यू स्नेक हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स और मोर विदाउट ईटिंग। वो कहता है कि बहुत सारे सांप ऐसे हैं जो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार अपना खाना खाते हैं, और पाइथन जैसे तो ऐसे हैं जो सालों तक बिना कुछ खाए भी सर्वाइव कर जाते हैं, रह जाते हैं। अब दूसरा एनिमल्स है मोनगूज, नेवला। मोनगूज लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजर्स प्रीडेटर नियर बाई। मतलब कि जो मोंगूज होते हैं वो हमेशा ग्रुप में निकलते हैं शिकार के लिए। पोकिंग देयर नोजेज इनटू होल्स, वो जो है होल्स में अपनी नाक डालते हैं, देखते हैं कि शिकारी मिले। ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पास, या फिर अपने पंजों से जो है ओवरटर्न करते हैं रॉक्स को। स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लास, और जो उनके पंजे हैं उनसे जो है ग्राउंड को खोदते हैं कि भाई कोई एनिमल्स तो वहाँ पर मिले। बैंडिड मोंगोज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच, और जो ये बैंडिड जो मोंगोज होते हैं उनको देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। एक कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में जो ये देखने को आम मिल जाते हैं क्योंकि अफ्रीका में काफ़ी मोंगूज हैं। दे ट्रेवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 20 टू फोरेज फॉर बिटल्स, मिलीपीड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। वो वहाँ पे जो है 20 से भी ज़्यादा मोंगूज जो है झुंड बनाकर चलते हैं अपना शिकार करने के लिए, ताकि उनको कोई बिटल्स या फिर मिलीपीड्स या फिर कोई भी स्मॉल क्रिएचर मिल जाए। They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rock and bushes by twittering and calling। वो हमेशा जब भी वो शिकार करने के लिए जाते हैं तो वो झुंड में रहते हैं, कभी वो जो है झाड़ियों के पीछे छुप कर या फिर कहीं पर भी, और ट्विटरिंग और कॉलिंग और एक दूसरे को जो है आवाज़ लगाते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर्स,
वो हमेशा जो है खतरों को देखते हैं कि भाई कहीं कोई खतरा तो नहीं है। हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक, दे वॉर्न वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। अगर उनको कोई भी कहीं पर भी कुछ संदेह लगता है कि कहीं पे भी कुछ खतरा है, तो वो जो है एक उन्होंने स्पेशल अलार्म है, एक अलग सी आवाज़ निकालते हैं वो, ताकि सभी को पता लग जाए कि आगे खतरा है। Mongoose are famous for being able to kill snake without getting hurt themselves। mongoose हैं जो नेवले हैं वो फेमस हैं कि वो सांप को मार देते हैं अपने आप को हानि पहुंचाए बिना। Their reaction are so fast that they can dodge each time the snake strike। वो कहता है कि उनका जो रिएक्शन इतना तेज होता है कि वो एकदम से अटैक करके और बहुत जल्दी निकल जाते हैं, वो सांप की जो है पकड़ में नहीं आते। दे कॉन्टिन्यूटली मेक ए नॉसेंस ऑफ देमसेल्फ अंटिल आफ्टर ए वाइल व्हेन द स्नेक गेट टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल। और ऐसे ही वो कंटिन्यू करते हैं बार बार, जैसे स्नेक अटैक करने के लिए आएगा वो फिर बच निकलेंगे, और जब लास्ट में स्नेक थक जाएगा तो वो फिर जो है बाद में सांप को मार देते हैं। पहले तो सांप को थकाएगा नेवला, और फिर जब सांप थक जाएगा तो फिर उसको मार देगा। All the female mongoose have their kitten at about the same time। जितनी भी जो फीमेल नेवले हैं वो सभी जो है एक टाइम पर अपने बच्चों को जन्म देती हैं। They are raised by the whole group in a den made inside an old टर्माइट माउंट और होलोलॉग। वो कहता है कि ये जितने भी बच्चे हैं उन सभी को एक ही जगह पर बड़ा किया जाता है, किसी गुफा में, किसी भी डैन होती है गुफा, या फिर कोई भी लकड़ी के जो खोखला करके वो लकड़ी का अपना बनाते हैं ना, या फिर उसमें। व्हेन मोस्ट ऑफ एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, जब ज़्यादातर जो बड़े मोंगूज हैं वो बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर रिटर्न्स फॉर द नाइट। और जब तक एक या दो जो मेल नेवला है वो बाहर जो है सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं रात तक, जब तक वो वापस नहीं आते। मतलब ये मिलजुल के काम करते हैं सारे। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। और दूसरा जो एनिमल है जो डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तान में रहता है, वो है कैमल, ऊंट है। कैमल्स वर वेरी डोमेस्टिकेटेड बाई पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। वो कहता है कि कैमल्स को, ऊँटों को जो है डोमेस्टिकेटेड होता है, घरेलू बनाया गया था लोगों के द्वारा हजारों साल पहले। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। वो कहता है कि जंगलों में तो जो कैमल हैं वो अपना 30 का ग्रुप बना के रहते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट टू कीप वार्म। कैमल्स के पास जो है जब शैगी विंटर आती है तो उनके पास जो है कोट होता है अपने आप को गर्म रखने के लिए। एंड शॉर्टर टाइडर कोट्स इन समर टू कीप कोल्ड। और फिर उनके पास जो है एक छोटा और पतला कोट भी होता है जो उनको गर्मियों में ठंडा रखता है। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses in just 10 minutes। अगर कोई ऊँट प्यासा है तो वो केवल 10 मिनट में 100 गिलास के बराबर पानी पी जाएगा, जिसको 30 gallons of water बोलते हैं। Normally, however, it gets all the moisture it need from the desert plant and can survive for अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। वो कहता है कि अगर वो पानी भी ना पिए तो वो नमी ले लेता है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना उनको खा के वो नमी ले लेता है, वहाँ से उसके अंदर जो है मॉइस्चर रहता है, और वो कम से कम भी जो है 10 महीने तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है। देयर आर 2 different kind ऑफ कैमल्स। यहाँ पर जो है 2 तरह के कैमल्स पाए जाते हैं। वन नोन एज ड्रोमडेरी हैज़ ओनली ए सिंगल हम्प। एक तो है ड्रोमेडरी जिसमें केवल एक ही हम्प होता है, कुबड़ जो कैमल की पीठ पे होता है उसमें सिर्फ एक ही मिलता है। द अदर इज कॉल्ड द बैक्ट्रियन कैमल एंड हैज़ 2 हम्प। और बैक्ट्रियन के जो है 2 कुबड़ होते हैं, 2 हम्प होते हैं। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाई एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर। जो हम्प है, जो कुबड़ है, वो एनिमल को हेल्प करता है सर्वाइव करने में, क्योंकि वो उसका एक स्टोरेज कंटेनर है, क्योंकि उसमें जो है फैट स्टोरेज रहती है, वो स्टोर कर लेता है अपने कुबड़ में फैट को। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रोंगली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसमें पानी वो स्टोर करते हैं, लेकिन वो पानी स्टोर नहीं करते, वो फैट स्टोर करते हैं उसमें। This fat nourishes the camel when food is scarce. If they have nothing to eat for several days, their hump shrink as the fat is used up. वो उसमें अपना खाना यूज़ करते हैं जब खाने की कमी होती है और वो खाना नहीं खा पाते, तो वो जो है वहाँ से अपने जो है कुबड़ में से जो है फैट लेते हैं। उस टाइम पे उनका जो कुबड़ है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। There are many other ways in which camel are adapted to desert life.
देयर माउथ्स आर सो टफ दैट एवन द शार्प थ्रोन कैन नॉट पायर्स थ्रो, और उनका मुंह, जो कैमल है उसका मुंह इतना टाइट होता है कि जो कांटेदार झाड़ियां हैं वो भी उसके मुंह को नहीं फाड़ सकती। तो आज के लेसन में सिर्फ इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।